जोहार हजारीबाग। एक मां ने अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा और फिर उसी बच्चे को जन्म देते ही कचड़े के डब्बे में फेंक दिया क्योंकि नवजात एक बेटी थी। पीली टी शर्ट पे दिख रहे इस व्यक्ति ने जब मटवारी के गांधी मैदान के पास गुरुवार रात को बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो वहाँ पे हम लोग थे, तो बस देखें कि बच्ची आवाज़ दे रही है, तो वहाँ पे हम लोग डस्टबिन के पास तो पहुँचे। उसने बैग में बंद बच्ची को निकाला और अपने पास रखने को तैयार हो गया, लेकिन फिर मोमोज बेचने वाले प्रदीप और उसकी पत्नी ने भी बच्चे को देखा और फिर मोहल्ले वालों की भीड़ लग गई। मोमोज का ठेला लगाता हूँ, तो उसके बाद उसमें जो पत्तल वगैरह दोना वगैरह बचा तो उसको मैंने डस्टबिन में लाके फेंकने के लिए आया। तो आया तो मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। तो प्रदीप और उसकी पत्नी बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो ही रहे थे। इतने देर में पीली टी शर्ट वाले लड़के ने भी अपने मम्मी और पापा को कॉल कर दिया। जी हाँ, मम्मी पापा से कॉल करके हम लोग बात कर लिए हैं, बस मम्मी पापा पहुँचते होंगे। और बच्चे को रखने के लिए कहने लगा। मोहल्ले वालों ने कुर्रा थाना प्रभारी उत्तम तिवारी जी को कॉल कर दिया और रात के 11 बजे थाना प्रभारी ने पुलिस की गाड़ी से बच्ची को लेकर सदर अस्पताल पहुंच गए। फिर आप लोग खाना लेके गए? नहीं, हम लोग वहाँ गए और फिर अपनी गाड़ी में लेके आए। जैसे ही वो सदर अस्पताल पहुंचे, वहां हजारीबाग की डीडीसी प्रेरणा दीक्षित अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। डीडीसी ने जब बच्चे को देखा तभी उत्तम तिवारी के गोद से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और पूरा मामला जानने के बाद सीधे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट पहुंची और वहां नर्स को बच्चे की देखभाल के लिए निर्देश दिए। इस कहानी के 4 पहलू हैं। सभी पहलुओं को ध्यान से सुनिए और फिर सोचिए, आखिर नवजात अगर बच्ची है तो उसकी जगह कचड़े का ढेर क्यों बना रहे हैं यहाँ के लोग। हाँ, मटवारी गांधी मैदान के जस्ट एक पीछे आइसक्रीम फैक्ट्री के सामने, तो वहाँ पे हम लोग थे, तो बस देखें कि बच्ची आवाज़ दे रही है, तो वहाँ पे हम लोग डस्टबिन के पास पहुँचे, बच्ची को निकालें, बच्ची को फिर यही जो बगल मेरे में रहते हैं सामने, वो मेरे से बच्ची लिए और वही से सब हो रहा है तब से। और बच्चे के प्रोसेस में सब कह रहा है कि हम रखेंगे, वो सब तभी से चल रहा है। बच्ची को देखे हम बैग में डालो, बैग बाहर निकाले हम, बैग का चेन खोले तो चेन खुल नहीं रहता, तो बैग को फाड़ना पड़ा, बैग को फाड़ करके प्लास्टिक से बच्ची को निकाले। प्लास्टिक में बच्ची 2 बार थी लपेट के रखी हुई, तो बच्ची रो रही थी। और बच्ची रो रही थी। प्लास्टिक को खोल के निकाले, बच्ची को अपने पास रखे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल राणा। तो क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं है। आप क्या बच्चे को रखना चाहते हैं? जी हाँ, मम्मी पापा से कॉल करके हम लोग बात कर लिए हैं, बस मम्मी पापा पहुँचते होंगे। अच्छा, क्या मामला हुआ था? रात में आपको देखा गया हॉस्पिटल में बच्चे के साथ था? एक्चुअल में गांधी मैदान के पूर्वी भाग से गली नंबर 3 के पास एक डस्टबिन से एक बच्ची को बैग में डालकर फेंकने की बात बताई गई थी। वहाँ के सोनू नाम के एक लड़के के द्वारा फ़ोन किया गया था मुझे। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि एक बच्ची, नवजात बच्ची है, मुझे लगता है कि आज या कल वो जन्मी होगी। उसके बाद उसको हम लोग अपने थाने की गाड़ी से ही लेकर हॉस्पिटल पहुँचे हैं। एक माया नाम की मैडम है और एक ये है जो प्रदीप है, वो काफ़ी मेहनत करके उन लोगों ने उस बच्चे को वहाँ से निकाला और फिर हम लोग को सूचित किया। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए हैं। यहाँ मैडम भी मिल गई, हम लोग का सौभाग्य था कि मैडम भी मिल गई, तो सारा कार्रवाई ईजिली हो गया और अभी बच्ची यहीं पे सेफ है, अच्छी। और उनके लिए क्या कहेंगे जिन्होंने ऐसा फेंक दिया या फिर छोड़ दिया? उनके लिए एक ही वर्ड है, घोर कलयुग है, और क्या कहेंगे इसमें। अब कोई माँ बाप अपने जन्मे हुए बच्चों को ऐसे कोई फेंक दे रहा है तो वो इससे ज़्यादा संसार बात कुछ हो नहीं सकती। थैंक यू। और आज एक बच्ची हम लोगों को मिली। हजारीबाग में सेक्स रेशियो पहले से हम लोगों के कुछ ब्लॉक में कमी है और एक बच्ची का मिलना बहुत ही दुख की बात है। हमने आज उनको भर्ती करा दिया है और पेडियाट्रिशियन जो है डॉक्टर हीरालाल अभी आकर के उसे चेक करेंगे और बच्ची के हालात अभी फ़िलहाल ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके एडॉप्शन के भी कार्रवाई करेंगे। हाँ, क्या हुआ? आप लोग क्या स्टैंड, बच्चे को कहाँ मिला आपको और कैसे देखा? जैसे कि मैं बताता हूँ, हाँ। मैं मोमोज का ठेला लगाता हूँ, तो उसके बाद उसमें जो पत्तल वगैरह दोना वगैरह बचा तो उसको मैंने डस्टबिन में लाके फेंकने के लिए आया। तो आया तो मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। तो मैंने सोचा कि देखता हूँ क्या है बोल के इधर उधर टॉर्च लगा के मैंने देखा तो देखा बैग से आवाज़ आ रही है। काला कलर का बैग थी एक छोटे सी उसमें। तो फिर मैंने दीदी को आवाज़ दिया, दीदी जल्दी आओ बोल के, कुछ है यहाँ पे। हमने चिल्लाया नहीं कि बच्चा है बोल के, मैं बोला पहले आओ बोल के।
तो आई तो फिर और मेरे लॉज के मैंने रूम के ऊपर में लॉज भी है, तो वहाँ के सारे लड़के लोग भी बोले हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं बोल के सब आए। तो फिर उस बच्चे को निकाले तो देख रहे हैं, हम समझ गए, आवाज़ से ही पता चल गया कि कोई लड़की ही फेंका है। तो फिर मैंने बोला भी निकालते समय ही कि शायद ये लड़की ही है। तो फिर देखा निकालने के बाद वहाँ लड़की थी और बहुत स्वस्थ थी, गोदी रो रही थी, गोदी लेने के बाद वो चुप हो गई, अभी भी फ्रेश है वो, ठीक है, अच्छी तरीके से। करना चाह रहे हैं? हाँ एकदम एकदम जरूर, उसी के लिए तो हम लोग अभी भी आए नहीं तो उसको तो वहीं छोड़ देते हैं। हम लोग अंगुली पकड़े, वो अंगुली जब पकड़े हैं तब लगेगा हम उसको ले सकते हैं। हाँ बस। तो एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने मतलब इनको भी चाहिए, नहीं नहीं देखिए, चाहिए तो पूरा संसार को चाहिए। हाँ। जिनके पास बच्चे नहीं है उसको चाहिए, या जिसके पास बच्चे हैं उसको भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई का दिल है, हर कोई चाहता है कि रखें बोल के, पर हम लोग उसको शुरू से केयर किया। अगर भगवान का देन है कि वो मेरे हाथ में ही लगा, हम गए तभी तो मिला, नहीं तो रात भर में वो चिल्लाते मर जाता। 10:30 बजे रात को मिली तो समझ लीजिए कि वो हमारा लगता, इस यही कारण मिला मुझे। तो मिला तो मैं रखना भी चाहता हूँ, इसके लिए जो भी प्रोसेस होगी मैं करूँगा, जिस तरह का प्रोसेस होगा उसके लिए मैं रेडी हूँ। ओके।